हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो व्हीट स्टोन आपके पास कैसा भी होगा, वर्किंग आपको इस तरह इससे बता देंगे। तो आप कोई भी व्हीट स्टोन ब्रिज होगा आपके पास तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो व्हीट स्टोन के बारे में आपको हम बताते हैं। कोई भी व्हीट स्टोन हो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे समझ जाइएगा। देखिए, व्हीट स्टोन ब्रिज से हम सबसे पहली बात क्या मापते हैं, तो रेजिस्टेंस मापते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस मापते हैं, उसका प्रतिरोध क्या होता है। और ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो सटीक मान मापता है, लगभग 100% श्योर जो होता है लगभग मान लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं पार्ट्स में क्या क्या है या कैसे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बैटरी लगाने के लिए दिया, 2 टर्मिनल है ना, ये बैटरी लगाने के लिए है। देखिए ये ऐसे तार लगा हुआ रहता है, तो आप बैटरी लगा सकते हैं। 9 वोल्ट वाला होता है, इसमें लगता है। ठीक है, 9 वोल्ट का बैटरी है, ये लग जाता है। ठीक है, अगर नहीं आपके पास बैटरी लगाने के लिए सुविधा दिया गया तो आप तार इसमें लगा सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का। ये क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा का डायरेक्शन को बताता है कि फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें ये डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर खराब हो गया तो इसका 2 अथी दिया हुआ है टर्मिनल कि आप एक्सटर्नल गैल्वेनोमीटर आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में जान गए। और यहाँ पर देखिए जो रजिस्टर का मान मापना होगा यहाँ पर आप लगाइएगा, जो रजिस्टर का मान मापना होगा इसमें आप लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया रेशियो। रेशियो का काम होता है, रेशियो देखिए रेशियो हो गया, रोटरी स्विच हो गया, ये स्विच जो है या नोब बोल सकते हैं। तो इसका जो है काम होता है जब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसका मल्टीप्लायर का काम होता है। क्या होता है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई करेंगे, एक मल्टीप्लायर का काम करता है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया आपका वेरिएबल रजिस्टर का मान। इसमें हमको जिस तरह से तराजू होता है ना, तौलते हैं, तो कांटा का वर्क ये करेगा कि कांटा सीधा देखते हैं तो समझ जाते हैं माप लिया। तो सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर का काम होगा, सेम टू सेम तराजू जैसा काम करेगा। और ये बटखारा जैसा काम करेगा मान चेंजिंग करने में, जहाँ पर हम लोग बड़े बड़े बटखारा रख के चेक करते हैं, उस अनुसार ये मान को हम बढ़ा के चेक करेंगे। उसमें बटखारा चढ़ाते हैं तो इसमें मान हम इसमें बढ़ाएंगे, वो किस तरह से बढ़ाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। गैल्वेनोमीटर का भी बताएंगे और वर्किंग कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक हो गया यहाँ पर स्विच पुश बटन, 2 हो गया ये हो गया आपका बैटरी के लिए, जब इसको हम दबाएंगे तो बैटरी ऑन होगा, इसको जब दबाएंगे तो गैल्वेनोमीटर ऑन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला इसका वर्किंग हमेशा क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को पहले दबाना हो, उसके बाद बैटरी वाला दबाना है। ठीक है, ये समझ गए। अब उसके बाद देखिए इसमें ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए ये आपको गुना x लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लगा दिए इसको, देखिए वाइट है ना, 7 पर लगा देते, 7 गुना 1 क्या हो गया, 7 ओम। इसको मान लीजिए लगा दिए 5 पे, 5 यहाँ क्या लिखा हुआ 10, तो 10 गुना 5 कितना हो गया, 50 ओम। यहाँ पर कितना हुआ था, 7 ओम। 50 और 7 कितना हो गया, 57, 57 ओम। सेम टू सेम इसको मान लीजिए 3 पर लगाएं, तो 3 गुने 100 क्या हो गया, 300 ओम। तो आप इसे 300 ओम समझ सकते हैं। ठीक है, 300 ओम यहाँ हो गया, उसके बाद 50 ओम यहाँ हो गया 350, उसके बाद ये हो गया आपको 7 ओम, तो 357 ओम। इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, दो पर रख दिए तो 1000 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2000 ओम हो जाएगा। तो 2000 इसको जोड़ दीजिए, 300 इसको जोड़ दीजिए, 50 इसको जोड़ दीजिए, 7 सबको जोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग समझ गए कैसे काम करता है। मान लीजिए इसको टोटल आप जोड़ दिए। ठीक है, तो टोटल जोड़ने के बाद रेशियो बटन का हम कैसे यूज़ करेंगे, तो रेशियो बटन का यूज़ कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आप रेशियो बटन को रखें 1 पे, और पूरा का मान लीजिए मान आया आपको 300 रुपये, 300 जोड़ के आया, कितना आया, 300 ओम आया। ये बटन का मान लीजिए पूरा जोड़े हैं आप, 300 आया। जब 300 आया तो रेशियो बटन को अगर 1 पर रखे हैं तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 1 से। अगर इसी तरह से इसको 10 पर रखे हैं तो मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, गुने 10 ओम से। जितना आएगा आपको मान लें 3000 ओम आ गया, तो 3000 ओम टोटल हो जाएगा। वो कब होगा, जब गैल्वेनोमीटर जब आपको इस बटन को दबाएंगे तब। ठीक है, ये हो गया। अब मान लीजिए एक रेशियो बटन और है, तो अगर मान लीजिए ये आपका मान बढ़ाना होगा तब, जब मान लीजिए मान आपका 1 ओम से कम है तब इस रेशियो बटन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मान लीजिए आप कोई भी तार का रेजिस्टेंस मापे, तो वहाँ पर इसको लगा दिए 1 पे, इसको लगा दिए भी 1 पे, तो मल्टीप्लाई तो एक, जैसे मान लीजिए 300 ओम आप जोड़ें, 300 ओम लगाएं आप। जब 300 ओम लगाए, मान लीजिए ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ये नोमिनेटर ये डोमिनेटर का काम करता है। तो गुना ये जो होता है, जैसे हम 1 से गुना किए थे, यहाँ 10 से गुने, तो 10 बटा क्या होता है 1, 1 कहाँ से आया, ये इसका 1 है, क्योंकि हम इसको लगाए हैं 1 पे। यही इसको हम 10 पे रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है 10। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए हम इसको 100 पर रख दिए, तो 300, और इसको कितना पर रखें 1 पे, तो 1/100 इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको 1000 पर रख दिए, इसको 10 पे, तो 300 गुने क्या करेंगे, इधर लेंगे 10 और इधर लेंगे कितना 1000, इस तरह से 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 3 ओम। तो आप इस तरह से इसका वर्क कर सकते हैं, और शॉर्टकट भी बताएंगे आपको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो आप देखो, देखिए एक रजिस्टर लिए हैं, इस रजिस्टर का प्रतिरोध माप के दिखाते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, रेशियो बटन को एक एक पे कर लेंगे, ठीक है, एक एक पे कर लेंगे, एक एक पे कर लिए। उसके बाद जितना भी बटन है, जितना भी है, सबको क्या कर लेंगे, एक पे कर लेंगे, जीरो पे कर लेंगे, जीरो पे जीरो पे जीरो पे जीरो पे कर लिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे कम वाला रोटेट स्विच को घुमाना है, कि इसको घुमाना है, ठीक है। इसको घुमाने के बाद आपको एक चीज़ बता देते हैं गैल्वेनोमीटर का। अगर आप मान कम लगाइएगा तो कांटा किधर जाएगा, इधर जाएगा, राइट साइड में। अगर मान आप ज़्यादा लगा दिए तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर ऐसा आपका गैल्वेनोमीटर में नहीं हो रहा है तो आप बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दीजिए, वैसा होने लगेगा, ठीक है। अगर उल्टा लग गया हो तो वो वर्क उल्टा करेगा सिर्फ। तो आप बैटरी का टर्मिनल चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले फुल करेंगे। फुल करने के बाद हम पहले गैल्वेनोमीटर का स्विच दबाएंगे, उसके बाद पुश अति बैटरी वाला। देखिए इधर जा रहा है ना, इधर गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम मान अभी कम लगाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी फुल कर देंगे, इसको भी फुल कर देंगे, सेम टू सेम ऐसे करते चलेंगे। इसके बाद फिर चेक करेंगे अगर इधर जाता है किधर जाता है, देखते हैं। देखिए इधर जा रहा है लेकिन कम जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी हम कम मान लगाए हैं। तब इसको बढ़ाएंगे, एक बार बढ़ा के देखते हैं। देखिए अब क्या होने लगा, इधर जाने लगा, इधर जाने लगा। हम मान अब ज़्यादा कर दिए हैं, तो ज़्यादा कर दिए हैं तो अब कम करना होगा। तो कम तो यहाँ से कर नहीं सकते, यहाँ से कम करेंगे तो आगे ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कम करना पड़ेगा हमको, इसका जस्ट बगल वाला। तो इसको कम करते हैं, 8 पर करते हैं। देखिए अब हल्का सा इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा और हो रहा है, थोड़ा सा इधर जा रहा है, थोड़ा सा और कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब लगभग क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना है आपको। चलिए देखिए किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। पहला को देखेंगे 10 पर है, तो 10 गुना 1 कितना हो जाएगा, 10 जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ कितना है, 10 गुने 7 तो कितना हो गया, 70। तो क्या कर देंगे, 70, ठीक है। अब ये कौन सा है, 100 गुने 1, 100, 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जीरो पर है, तो 0 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 0, ये हो गया। तो आपको अगर मान लीजिए इसको भी फुल करने के बाद भी अगर कांटा इधर जाता तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको बढ़ाएं तो कांटा इधर जाने लगा, इसलिए अब इसका हम यूज नहीं करेंगे। तो 0 पर है तो 0, इसको जोड़ देंगे, 10, 7, 70, 80, 180, कितना हो गया, 180। अब जो हम गुना करेंगे तो ये रेशियो बटन को देखेंगे, ठीक है। रेशियो बटन कितना पर है, 1 पर है, ऐसे कर लेंगे बटन में 1, ठीक है। अगर आपका बीट स्टोन में एक ही रेशियो बटन है तो आप डायरेक्ट इसको गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 है तो आप इस तरह से यूज करिएगा। 1 पर है, ये भी कितना पर है, 1 पे, तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा, तो 180 ओम हो गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको बताते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। चलिए एक बताते हैं, एक चीज़ आपको बताते हैं ये आपको कि मान लीजिए सबको फुल कर देंगे, उसके बाद भी कांटा इधर जा रहा है तो क्या करेंगे। तो सबको मान लीजिए फुल कर दिए, इस तरह से सबको फुल कर दीजिए, सबको, और फिर भी कांटा इधर जा रहा है, तब इस रेशियो बटन को बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये रेशियो बटन होता है ना, मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता है 10 से। इसमें रेशियो बटन को होता है ना, इसमें समझिए कि भाग होता है 10, अगर 10 पर किए तो 10 से भाग होगा, इस पर 10 से गुना होगा। क्यों होता है, क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं ये जो इस तरह का हो जाता है, ये समझिए x है तो x ऐसे लिख देंगे, ये y है तो y लिख देंगे, इस तरह से गुना होता है। तो नीचे वाला से क्या हो गया, भाग, तो इससे भाग होगा और इससे गुना। तो मान लीजिए सबको फुल कर दिए तो इसको 10 पे कर देंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करके 10 से गुना करेंगे, तब आपका एक कांटा इधर जाने लगेगा, इधर नहीं जाएगा फिर ज़्यादा, ठीक है। और मान लीजिए आप किसी तार का प्रतिरोध माप रहे हैं और सबको 1 पर कर दिए, ठीक है। तार का प्रतिरोध बहुत कम होता है, 1 ओम से भी कम होता है। तो जैसे ही आप इसका मान बढ़ाइएगा तो 1 ओम तो निश्चित आ जाएगा, क्योंकि 1 है इसमें, 1 ओम से शुरुआत है, तो 1 ओम आ गया, 1 ओम से तो कम होता है। तो आप क्या करिएगा, तो उस समय इसको 1 ही पर रखिएगा और इसको बढ़ाइएगा ना, तो ये 10 से भाग हो जाएगा, तब आपका ये काम आएगा उस समय। मान लीजिए इसको रख दिए 7 पे, ठीक है, 7 पे रख दिए, इसको रख दिए आप 7 पे, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए गैल्वेनोमीटर 0 पर आपको आ गया दबाने के बाद, ये सब 0 पर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। इसको 7 ले लिए, इसको 7 ले लिए, ठीक है। अब हमको गुना करना है, ठीक है। तो गुना 1 ले लेंगे ऊपर वाला, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 ही आएगा। ये कितना पर रखे हैं, 10 पे, तो 10। अब गुना कर देंगे तो 7 हो गया बटा 10, यानी जब 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 ओम। यानी 1 ओम से हम कम मान को माप लिए ना, वो कब मापेगा, जब इसको आप बढ़ाएंगे। कहने का मतलब ये सिंपल हुआ, अगर इसको आप बढ़ाइएगा तो इससे भाग दीजिएगा, तो वही ना भाग दिए 10 से। अगर इसको बढ़ाइएगा तो डायरेक्ट गुना करिएगा, ठीक है। और दोनों को बढ़ाइएगा, दोनों तो ऐसे काम बढ़ता नहीं है, बढ़ा भी दिए, मान लीजिए एगो को 10 पे, एगो को मान लीजिए 10 पे, इसको एगो 100,000 पे, तो क्या कर लीजिएगा, 7 मान लीजिए 7 ओम है, इसको कितना रखे हैं 10, इसको कितना रखे हैं 1000, 1 0 से 1 0 कर दिया, तो कितना बच गया, नीचे में 100 बच गया। यानी इसको आप 100 पर भी रख सकते थे और इसको 1 पे, तो 1/100 हुआ ना। तो सेम टू सेम इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। चलिए इसके इंटरनल पार्ट दिखा देते हैं किस तरह से रहता है। देखिए पूरा एकदम लगा हुआ रजिस्टर वगैरह,
ठीक है, रजिस्टर लगा हुआ है ना। तो कोई भी वेट स्टोन ब्रिज हो आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं, इस तरह से आप माप सकते हैं। और किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।